हेलो गाइस, सो वेलकम यू ऑल अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, लास्ट लेक्चर आपको याद है, मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था कि आपको एक प्रोग्राम परफॉर्म करना है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर का। और आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया होगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो चलिए देखते हैं स्वैपिंग किस तरीके से हम करेंगे, स्वैपिंग का मतलब क्या होता है। लेकिन उसके पहले वीडियो को शेयर कर दो यार, फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतना आपके लिए भी बेनिफिट है और स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट है। ठीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन पे क्लिक करिए। ठीक, चलिए तो अब हम आते हैं यहाँ पे कि बॉस 2 नंबर की स्वैपिंग का मतलब क्या होता है। तो आप देखो, कुछ दिमाग इस तरीके से भी चलाते हैं बच्चे कि सर ठीक है, स्वैपिंग मतलब क्या है। तो बहुत सिंपल था, आपने जो प्रोग्राम दिया कि हमने 2 नंबर यूज़र से लिए। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए बी है और बाकी वेरिएबल हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी सीएलआर एससीआर 2 नंबर आपने बोला था यूजर से स्कैन करना है, मतलब दिस इज अ प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर। अभी मैं बताता हूँ ये 2 स्लैश मैंने क्यों लगाए हैं। इसको बोलते हैं कमेंट। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड कमेंट। सी में 2 टाइप के कमेंट हम यूज करते हैं, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश। इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। और एक होता है डबल स्लैश, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। करते हैं अपन इस पे बात अभी कि कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, डोंट वरी। तो ये जो हमने अभी लिखा है, मतलब क्या किया हमने, यूजर से 2 नंबर स्कैन किए, एंटर 2 नंबर। ठीक, इन 2 नंबर को हमने स्कैन किया ए और बी में। तो सिंपली हमने क्या लिखा, स्कैन एफ %d कॉमा %a कॉमा %b। ये 2 नंबर आपको मिल गए। ठीक, अब इन 2 नंबर को आपको स्वैप करना है। तो स्वैपिंग का लॉजिक क्या होता है आप समझो, ये होता है बच्चों के हिसाब से। मान लो ये नंबर है ए और बी, ये 50 और ये 30। ठीक है, आप बोलोगे सर आप हमेशा ही 50-30 लेते हो, चलो 50 और 10 ले लेते हैं आपकी बार। अब स्वैपिंग मतलब आपको आउटपुट क्या प्रिंट करना है, स्वैपिंग के पहले आउटपुट क्या है और स्वैपिंग के बाद क्या है। मतलब स्वैपिंग का मतलब पता है आपको, एक्सचेंज। मतलब ये वैल्यू इसको, इन दोनों की वैल्यू को आपस में एक्सचेंज करना है। मतलब ए की वैल्यू बी में आ जाए, बी की वैल्यू ए में आ जाए। तो बच्चे सोचते हैं सर कितना सिंपल तो है। तो यहां हमने पहला आउटपुट दे दिया प्रिंटफ बिफोर स्वैपिंग %d कॉमा ए कॉमा बी। ये हो गया बिफोर स्वैपिंग। और आफ्टर स्वैपिंग मतलब प्रिंटफ /n आफ्टर स्वैपिंग %d कॉमा बी कॉमा ए। ये आफ्टर स्वैपिंग हो गया। तो इधर आउटपुट आ जाएगा 1050। वाह बच्चे, ये स्वैपिंग नहीं होती है। स्वैपिंग का मतलब होता है आपको इन दोनों की मेमोरी में वैल्यू इंटरचेंज करना है। मतलब मैं कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूं आपको कि यहां पर मैं इसके बाद भी, मतलब इस स्टेटमेंट यहां पर सपोज मैं कुछ लाइनें छोड़ता हूं, मैं अगर मान लो यहां लिखता हूं आफ्टर स्वैपिंग, है ना, /n आफ्टर स्वैपिंग %d कॉमा ए कॉमा बी। मतलब मैंने बिफोर स्वैपिंग भी ए कॉमा बी प्रिंट किया है और आफ्टर स्वैपिंग भी मैं ए कॉमा बी ही प्रिंट कर रहा हूं। तो आपको अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा बिफोर स्वैपिंग 5010 आफ्टर स्वैपिंग 5010। अब आपको इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा लॉजिक लिखना है कि ए की वैल्यू बी में असाइन हो जाए और बी की वैल्यू ए में असाइन हो जाए। दिस इज व्हाट कॉल्ड स्वैपिंग। इसको बोलते हैं स्वैपिंग ऑफ 2 वैल्यूज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपने कहा सर ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए। सिंपल, बी की वैल्यू ए में असाइन हो जाएगी, ए की वैल्यू बी में असाइन हो जाएगी। अरे बच्चे जरा ध्यान दें, ये वेरिएबल है और वेरिएबल में अगर एक बार नई वैल्यू आ गई तो पुरानी वैल्यू अपने आप चली जाती है ना। जैसे अगर आपने लिखा a इक्वल टू बी, इसका मतलब होता है b असाइंस टू a। हमेशा ये वैल्यू इधर असाइन होती है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, पढ़ेंगे इसको। तो b की वैल्यू a में असाइन हुई, तो b की वैल्यू a में असाइन हुई तो कितनी हुई 10, तो 50 तो गया ना। और a की वैल्यू वापस b में आ गई तो ये 10 फिर यहां आ जाएगा। तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा आफ्टर स्वैपिंग 10-10। तो लॉजिक समझना बेटा, लॉजिक इसी को तो बोलते हैं, इसीलिए तो सी पढ़ रहे हैं हम कि हाउ टू क्रिएट अ लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम का लॉजिक कैसे लगाया जाएगा, समझ में आ रही है बात, राइट। तो यदि आपको लगता है कि इस प्रोग्राम का लॉजिक लगाना है स्वैपिंग का, तो आप देखो इसका पहला लॉजिक क्या है। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम b की वैल्यू a में असाइन कर रहे हैं तो a की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब डिलीट हो रही है ना। अब अरे
समझ में आ रहा है ना? अगर ए में 50 है और अगर आप बी को ए में असाइन कर दोगे तो जो ए की एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो अपने आप चली जाएगी, क्योंकि वो वेरिएबल है। तो क्यों ना हम एक काम करें, एक तीसरा वेरिएबल लिया हमने सी। ठीक, अब अगर मैं यहां पर ये करूं कि बी की वैल्यू ए में असाइन करने के पहले, मतलब ये ऐसा कर देते हैं अपन, ये वैल्यू इसमें, ये वैल्यू इसमें और ये वैल्यू इसमें। ठीक है, लाइट से सी दिस वन, सी की वैल्यू आई ए में, सॉरी ए की वैल्यू आई सी में, तो सी में क्या आ गया अभी 50, सी में आ गया 50। अब मुझे पता है कि जो ए की वैल्यू है मैं उसका बैकअप ले चुका हूं सी में, तो अब अगर वो चेंज भी होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो अब हमने क्या किया, ए में असाइन कर दिया बी को, जो बी की वैल्यू थी वो ए में असाइन कर दी, तो बी की वैल्यू कितनी थी 10, वो ए में आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 10। अरे समझ में आ रहा है? और अब मैंने लिख दिया बी इक्वल टू सी, जो सी था वो बी में असाइन हो गया, तो जो सी की वैल्यू थी 50 वो बी में आ गई, तो यहां कितना आ गया 50। अरे समझ में आ रहा है ना? तो ए को हमने असाइन किया सी में, बी को असाइन किया ए में और सी को असाइन कर दिया बी में। सी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, सिंपल। अब इसके बाद अगर मैं आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट करता हूं तो आप देखो अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा 10 50। तो अब इसका आउटपुट आएगा बिफोर स्वैपिंग 50 10, आफ्टर स्वैपिंग 10 50। एंड दिस इज हाउ स्वैपिंग ऑफ टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल, क्योंकि इसमें आपने थर्ड वेरिएबल को भी यूज किया है। और मैंने आपको बोला था ना कि कई बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कारण प्रोग्राम ऐसे भी पूछे जाते हैं कि बॉस नाउ यू डोंट हैव दिस थर्ड वेरिएबल। अब आपके पास थर्ड वेरिएबल नहीं है, और अगर आपके पास थर्ड वेरिएबल नहीं है तो फिर आप ये प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे? ठीक है, अगर आपके पास थर्ड वेरिएबल नहीं है और अगर आपको ये प्रोग्राम बनाना है तो आप ये प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे? ठीक, तो अब इसी को हम समझते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ये समझ में आया आपको? क्लियर है? अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करिए, है ना? ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया था लास्ट लेक्चर में, और ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आप देखिए, केवल कॉन्सेप्ट समझने से सी नहीं पढ़ी जाएगी कि आपने ये समझ लिया हाँ डेटा टाइप होते हैं, दैट्स इट। क्योंकि मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो आपको बस ओवरव्यू मिल जाएगा कि डेटा टाइप है, इतने टाइप के होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपसे प्रोग्राम भी तो बनवाएगा ना। एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर वो आपसे बिल्कुल बोलेगा कि भैया एक प्रोग्राम बनाओ 2 तरीके से, यूजिंग दिस। तो लॉजिक्स कैसे लगाओगे प्रोग्राम के? और ये छोटे छोटे प्रोग्राम से ही तो हम बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे, और जब बड़े बड़े प्रोग्राम बनेंगे तो उनको कलेक्ट करेंगे, और जब कलेक्ट करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर बन जाएंगे, और जब वो सॉफ्टवेयर बन जाएंगे तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन लॉजिक तो यहीं से शुरू होंगे ना प्रोग्राम के। तो अब आप सोचिए, इसी प्रोग्राम को अगर मुझे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल बनाना है, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लॉजिक है ना? अब हमारे पास तीसरा वेरिएबल नहीं है, वी डोंट हैव दिस थर्ड वेरिएबल। अब मुझे सेम प्रोग्राम बनाना है बट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब ये लॉजिक क्या होता है, जो लोग फर्स्ट टाइम एकदम बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे अभी चीजें समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि थोड़ा सा एक डिफरेंट लॉजिक है ये। ठीक, देखो आप इसमें आपको क्या लिखना है, सिंपल। आपके पास 2 वेरिएबल है ए और बी। मान लो ए में है वैल्यू 50 और बी में है वैल्यू मान लो 20। तो अभी तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा बिफोर स्वैपिंग 50 20। अभी जो आउटपुट आपको मिलेगा बिफोर स्वैपिंग 50 20। अब आपको इन दोनों को स्वैप करना है फिर से, बट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक, तो अब यहां पर लॉजिक क्या है आप देखो, a इक्वल्स टू a प्लस बी, b इक्वल्स टू a माइनस बी और a इक्वल्स टू a माइनस बी। दिस इज द प्रोग्राम फॉर सेम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर बट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप देखो, सबसे पहले क्या हुआ, a और b की वैल्यू जुड़ी और वो a में आ गई, तो a में कितना आ गया 50 प्लस 20 70। b इक्वल्स टू a माइनस बी, b में आ गया 70 माइनस, अरे एक बार a बदल गया है तो फिर अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 70। 70 माइनस 20, तो b में आ गया 50 एंड देन a इक्वल्स टू a माइनस बी, 70 माइनस 50 एंड दैट इज 20। तो a में आ गया 20, b में आ गया 50, राइट। और यही हम चाहते थे, स्वैपिंग हो गई वैल्यू। तो अब आपको जो आफ्टर स्वैपिंग मिलेगा वो मिलेगा 20 50। फिर से देखो आप, a इक्वल्स टू a प्लस बी, अरे 20 प्लस 50 70, ये a में आया। b इक्वल्स टू a माइनस बी, 70 माइनस 20 50, ये b में आ गया, ठीक है। और a इक्वल्स टू a माइनस बी, 70 माइनस 50 20, ये a में आ गया। तो बिफोर स्वैपिंग आपको मिलेगा 50 20 और आफ्टर स्वैपिंग
आपको मिलेगा 2050। दिस इज द सेम प्रोग्राम बट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। नाउ यू डोंट हैव द थर्ड वेरिएबल और आप सेम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? क्लियर है? तो मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूं, देखो मैंने आपसे कमिट किया था कि हम 3 तरीके से सी पढ़ने वाले हैं। एक, प्रोग्राम मैं आपको दूंगा जिसका लॉजिक हमें लिखना है। दूसरा, एक प्रोग्राम का आउटपुट आपको बताना है। और तीसरा, एक प्रोग्राम में आपको एरर फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द एरर इन दिस कोड, इस प्रोग्राम में एरर क्या होगी। क्लियर है? तो अभी जो हमने देखा ये था स्वैपिंग का प्रोग्राम, कि हाउ टू स्वैप 2 नंबर्स, कैसे हम स्वैपिंग करेंगे 2 नंबर्स की। ठीक, इसी में हम आगे कंटिन्यूशन में एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो आप, ताकि फिर हम इंटीजर के बाद अगले डेटा टाइप की बात करेंगे, एंड दैट इज व्हाट, डेसिमल। कि डेसिमल के लिए हम सी में क्या यूज करेंगे वो हम बात करते हैं। ठीक, लेकिन अब जो प्रोग्राम हम देखने वाले हैं, पहले इसको लिखिए आप। चलिए एक लॉजिक आप लगाइए। मैं आपको हमेशा नेक्स्ट प्रोग्राम में के पहले एक बार चांस आपको दूंगा। ठीक है, लिखिए, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट, मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, मतलब एक प्रोग्राम आपको बनाना है जिसका आउटपुट, मतलब सपोज मैं यूजर हूं तो मैं क्या चाहता हूं कि एक प्रोग्राम चले जिसका आउटपुट में मुझे 4 सब्जेक्ट के मार्क्स पूछे जाएं। एंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी, एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ्स, एंटर द मार्क्स ऑफ कंप्यूटर। ऐसे मुझसे 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूछे जाएं। एंड फाइनली मुझे चाहिए टोटल और परसेंटेज। नो डाउट, अब ये जो प्रोग्राम है ना, समझना, मतलब प्रोग्राम क्या है, एंटर मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट एंड कैलकुलेट इट्स टोटल एंड परसेंटेज। कैलकुलेट इट्स टोटल एंड परसेंटेज, राइट। जब ये प्रोग्राम चले तो मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए, एंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स। तो अभी हम ये मानेंगे कि मार्क्स जो हम एंटर कर रहे हैं वो एंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स। तो मान लो मैंने मार्क्स दिए 98, मतलब ये आउट ऑफ 100 मार्क्स है। अगर आप 100 से ज़्यादा भी दे दोगे तो अभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो एक प्रोग्राम है ना बेटा, इसको समझना, इस एक प्रोग्राम को हम कम से कम 3 बार पढ़ेंगे। मतलब पहले देखेंगे तो इसमें आपको कुछ डाउट लगेगा कि सर इसमें ये दिक्कत आ रही है, मतलब दिक्कत नहीं, सर प्रोग्राम चलेगा लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट गलत रहेंगे इसमें, राइट। जैसे अगर मान लो आप बोलोगे एंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स, अब आपको देना है बिलो 100। अब मान लो किसी ने मार्क्स एंटर कर दिए 285, तो अभी प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि अभी हमने इसमें वो वैलिडेशन नहीं लगाए हैं जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस एक प्रोग्राम को अभी हम पहली बार देखेंगे, दूसरी बार इसी प्रोग्राम को देखेंगे जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे, और तीसरी बार इसी प्रोग्राम को देखेंगे जब हम लूप पढ़ेंगे। तो एक ही प्रोग्राम को हमें 3 बार बनाना है। बात समझ में आ रही है आपको? तो पहले एक बार आप इसको ट्राई करो। हर प्रोग्राम मैं नहीं बनाऊंगा यार, कुछ तो दिमाग लगाओ आप भी, है ना। स्वैपिंग का मैंने बनाया, ठीक। तो इससे क्या होगा, देखो एक इंटरेक्शन होगा, आपको भी थोड़ा सा लॉजिक लगाने का टाइम मिलेगा। नहीं तो मैंने ही प्रोग्राम लिखा, मैंने ही बना दिया, तो फिर आप लॉजिक कब लगाओगे? क्योंकि अभी तो बहुत लंबी जर्नी अपने को तय करनी है। तो इसी म्यूचुअल के साथ हम बात करेंगे कि एक प्रोग्राम आप ट्राई करिए। सिंपल है प्रोग्राम, 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर। जैसे ही यूजर लास्ट मार्क्स एंटर कर दे, जैसे मैंने दिया केमिस्ट्री 95, मैथ्स 85, कंप्यूटर 92, तो जैसे ही मैं लास्ट मार्क्स दूं, मैसेज आना चाहिए टोटल इज, और इन सबका टोटल और परसेंटेज। तो परसेंटेज मतलब आपको भी एवरेज बताना है, एवरेज परसेंटेज। और ये ध्यान रखना, अभी हमने केवल इंटीजर डेटा टाइप पढ़ा है, तो आपको अभी परसेंटेज इंटीजर में ही मिलेंगे, है ना। मतलब डिवाइड करोगे तो रिजल्ट यू विल गेट इन इंटीजर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ट्राई करिए इस प्रोग्राम को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।